ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि चंपा के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। भैरू ने, उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसकी माँ ने चोरी उसकी माँ ने की थी और वो समझ रहा था कि चोरी चंपा ने की है, जेवर की चोरी। और वो जबरदस्ती अपनी पत्नी से कह रहा था मेरी माँ से माफ़ी मांग। चंपा ने माफ़ी नहीं मांगी तो वो उसको घर से निकाल दिया। अब चंपा अपने पीहर पहुंच गई। माँ बाप ने अंदर ले गए, उसकी सारी सुनी। माँ बाप ने फैसला किया कि चंपा के ससुराल वालों से आज तो गुस्से में होंगे, कल जाकर बात करेंगे। अगले दिन वो ससुराल गए उसकी, भैरू के यहाँ। तो भैरू की माँ ने उसे खरी खोटी सुनाई और अपने दूसरे की लड़के की दूसरी शादी करने की बात कही कि हम तो दूसरी शादी करेंगे, बांझ लड़की की हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। वापस लौटे घर तो रास्ते में गांव की महिलाएं बातचीत करती सुनाई दी कि गलती चंपा की थी, माफ़ी मांग लेती तो घर से तो बाहर नहीं निकालते। इस तरह की बातें सुनाई दी। उन्हें समझ में आया। उन्होंने आके चंपा से पूछा, डांटा कि अगर तू माफ़ी मांग लेती तो तेरा घर तो नहीं उजड़ता। चंपा ने कहा, मैं गलत चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगी। खैर, घर में खटपट होती रही। उधर बाईजमा बाबा के लिए खाना लेके पहुंचती हैं। बाबा कुछ कहना चाहते हैं, बाईजमा कहती पहले खाना खाओ, खाते वक्त कोई बात नहीं। बाबा चुपचाप खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के उपरांत बाबा बाईजमा से पूछते हैं, बाईजमा एक बात पूछूं? कि हाँ पूछो। अगर तुम्हारे कोई बेटी होती और उसको कोई ससुराल वाले उसको ससुराल से निकाल देते, तब तुम क्या करती? कि बेटी की गलती भी नहीं होती और जबरदस्ती उसके ससुराल वाले घर से बाहर निकाल देते तो तुम क्या करती? भाईजान माँ ने कहा, मैं अपनी बेटी का साथ देती, उसके सुख दुख की खबर रखती। ससुराल वालों ने निकाल दिया तो क्या हुआ? उसका दूसरा परिवार तो हमारा घर है, पीहर है उसका, तो पीहर में उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देती, अपने पास ही रखती। लेकिन साईं क्यों पूछ रहे हो ऐसी बात? बाबा ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। उधर रात को चंपा घर वालों के ताने सुन के अपने माता पिता के घर छोड़ दिया। चिट्ठी लिख के घर में रख आई, घर छोड़ दिया और पैदल ही रात को 11-12 बजे का समय था, सब सो रहे थे, पैदल ही निकल ली गांव में। यह पता नहीं उसको कि कहाँ जाना है, लेकिन गुमसुम घर से बाहर निकल ली। उधर बाबा तो सब बैठे हुए देख रहे थे। उन्हें तो पल पल की खबर रहती थी शिरडी वासियों की कि कौन क्या कर रहा है। मट्टी का कोई बर्तन बाईजमा के सिरहाने रखा था स्टूल पर। बाबा ने उसे बर्तन को गिराया। बाईजमा की आंख खुली कि किसने गिराया। वो देखने घर के बाहर तक आई तो देखा चंपा गांव में अकेली पैदल पैदल जा रही है। उन्होंने आवाज़ लगाई, चंपा को अपने पास बुलाया। क्या हुआ? चंपा ने रो रो के उन्हें सारी बात बताई। बाईजमा ने कहा, चिंता मत कर, तू मेरे पास रहे, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। बाईजमा उसे अपने घर में ले गई। अगले दिन निकलने पर चंपा के परिवार वालों को खबर मिली कि लड़की उनकी घर छोड़कर चली गई। बड़े परेशान थे, एक दूसरे को ताने दे रहे थे कि तुम्हारी वजह से गई। उसने कहा तुम्हारी वजह से गई। इतने में बाईजमा पहुंची। बाईजमा ने कहा, तुम्हारी चंपा मेरे साथ है, मेरे घर पर है। मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग इस तरह से परेशान होंगे, इसीलिए मैं तुम्हें बताने आ गई। तुम्हारा फर्ज बनता था कि सच्चाई को जानना कि जो इल्ज़ाम चंपा पे लगाए जा रहे हैं वो सही है या नहीं। उल्टा तुमने चंपा को दोषी ठहरा लिया और तुमने भी प्रेशर दिया कि तो जो माफ़ी मांगनी चाहिए थी
कि फिलहाल चंपा मेरे पास है, तुम्हारी इच्छा हो तो उसे घर ले आना, नहीं तो हम इसे मेरे पास रहने दो। बाई जमा इतना कहकर चली गई। उधर बाबा ने दोनों बच्चों से, भैरू से और चंपा से कहा था आम के वृक्ष में पानी देने के लिए, आम के वृक्ष में पानी देने के लिए कहा था। और उनका डेली का नियम था, जब से लड़ाई हुई थी दोनों की तब से वो अकेले अकेले आ रहे थे। इत्तेफाक से उस दिन वो दोनों साथ साथ पहुंच गए पानी देने के लिए। और अफसोस तो भैरव को भी था कि उसने जल्दीबाजी करके चंपा का साथ ना दिया। उधर उसकी माँ दूसरी शादी करने के लिए दूसरे गांव लड़की देखने गई थी। भैरव अकेला था। भैरव को भी कहकर गई थी कि तू जल्दी पहुंच, हम जा रहे हैं, तो भी तैयार होकर जल्दी आ जा। भैरव अकेला था, उसे भी वक्त मिला और दोनों जने मिल गए, पति पत्नी। तो कोई तलाक तो हुआ नहीं था। दोनों ने बात की, देखा तो आम के पेड़ पे आम का फूल आ रहा है, जिसे आम का वॉर कहते हैं। दोनों बड़े खुश हुए, कहने लगे साईं को इसकी खबर देते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाई। दोनों बाबा के पास पहुंचे। अपनी अपनी गलतियों का पश्चाताप भैरू ने भी किया। दोनों को फिर बाबा ने एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया। उधर भैरू ने अपनी नौकरी की बात बताई कि ऐसे ऐसे कुलकर्णी सरकार के यहाँ नौकरी कर रहा था, मेरे हारने की वजह यही थी कि मैं परेशान था। बाबा ने कहा तुम अपने काम पर ध्यान दो, और दोनों में उम्मीद जगाई कि बच्चा बहुत शीघ्र बच्चा होगा तुम्हें, जिस बच्चे के लिए तुम परेशान हो बहुत शीघ्र होगा। आते बाबा के पास से आशीर्वाद लेके चलते चलते भैरव ने मन बना लिया दोबारा कुश्ती लड़ेगा। जिस पहलवान से वो कुश्ती अखाड़े में हारा था, चंपा को साथ लेकर उस पहलवान के यहाँ उसे चैलेंज करने चला गया कि भाई मैं तेरे उस पहलवान से दोबारा कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। कुलकर्णी सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं है। अगर मैं जीत गया तो 200 रुपये तुम दोगे, हार गया तो 200 रुपये मैं दूंगा। अपने उस पहलवान से शिरडी में कुश्ती दोबारा कराओ। पहले तो उसने उसका उपवास उड़ाया अखाड़े के मालिक ने। उसके बाद कहने लगा अगर तू ऐसे ही चाहता है तो मैं, अगर तू जीत गया तो मैं तुझे 300 रुपये दूंगा। तू मुझे 200 दियो अगर हार गया तो, और तू जीत गया तो मैं तुझे 300 रुपये दूंगा। उसने कहा ठीक है, फिर कल का ही प्रोग्राम कुश्ती का रखा जाएगा शिरडी में। कोई बात नहीं जी, अगले दिन की तैयारी चालू हो गई। सवेरे सवेरे चंपा और भैरव दोनों के दोनों बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंचे कि साईं ऐसे ऐसे। बाबा ने कहा, आशीर्वाद तो दिया। बाबा ने कहा भैरव, कभी कभी पहलवान की पहलवानी के अलावा भी कुछ पहलवानी में इस्तेमाल करना पड़ता है कि पहलवानी तुम्हारे शरीर से है। अगर वो जवाब दे जाए बीच अखाड़े में लड़ते वक्त, तब क्या करोगे? अपनी दूसरी शक्तियों को जगाओ। दूसरी शक्ति से मतलब आहट पहचानना, अपनी दिमाग की नसें खोल के रखना। भैरव चला गया जब तो उसकी समझ में नहीं आया। कुश्ती प्रारंभ हो गई। पहला राउंड जीत गया, भैरव जीत गया। उसके बाद जो अखाड़े का संचालक था उसने अपने पहलवान को कहा कि मुझे ये कुश्ती जीतता हुआ देखना चाहिए तुझे, वरना तेरी जिंदगी लाइफ ख़त्म है, कैसे भी जीत। अब उसने क्या काम किया, उधर बाबा बैठे थे अपने द्वारका माई में, अखाड़े की कुश्ती देख रहे हैं। कहाँ? धोनी की लौ के ऊपर लाइव टेलीकास्ट। दोस्तों, जो जो आप लोग कथा सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर आप बाबा को जानते हैं, बाबा को के विषय में आपने सुना है, तो ये लाइव टेलीकास्ट वाली जो हमारी बात है इसको आप समझ गए होंगे। बाबा एक तरह से चलचित्र टेलीविज़न बना देते थे किसी भी जगह पर, अपनी शक्तियों से आंखों देखा हाल दिखा दिया करते थे। तो और खुद भी देख लिया करते थे। खुद तो वो पूरी शिरडी का, पूरे विश्व का हाल देख लिया करते थे कि विश्व में कहाँ क्या हो रहा है। तो बाबा धुनी में बैठे हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हाँ,
दूसरे पहलवान ने, जिससे भैरव की लड़ाई कुश्ती हो रही है, उसने धोखे से उसकी आंख में मट्टी डाल दी। अब भैरव तो हो गए अंधे। दूसरा राउंड दूसरा पहलवान जीत गया। अब भैरव से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, करे तो क्या करे कि मैं तो अंधा हो गया। सारी पब्लिक घबरा गई। जो कुलकर्णी सरकार ने उसको नकार दिया था, उनके आदमियों ने खबर दी कि जी पहला राउंड भैरव पहलवान जीत गया, तो कुलकर्णी भी भागे हुए चले आए। कोई दिक्कत नहीं, कुलकर्णी भागे हुए चले आए। वो भी आसन पर विराजमान हो गए कुश्ती देखने के लिए। दूसरा राउंड भैरव हार गए, मट्टी डाले होने की वजह से। अब तीसरा राउंड निर्णायक राउंड था कुश्ती का। बाबा ने वहीं धोनी के पास बैठे बैठे ताली बजाई। भैरव की चेतना लौट आई। जो वो अंधा अंधा चिल्ला रहा था, उसके दिमाग ने काम करना चालू किया और उसे तुरंत समझ में आ गया कि अच्छा, साईं ने इस चीज के लिए मुझे कहा था, आगाह किया था कि यह काम मेरे साथ होने वाला है। उसने तुरंत अपनी इंद्रियां जगाई, अपनी सोचने समझने की शक्ति जगाई, शरीर के अंदर सुनने की शक्ति जगाई। अब जैसे ही वो पहलवान उसके पास आया, उसने आवाज की आहट लेके उसे पहलवान को चित कर दिया और कुश्ती जीत गया। कुश्ती जीत गया तो जो अखाड़े का संचालक था वो उसके पास आया। पूरे गांव में भैरव की जय जयकार हो गई। उधर चंपा बाबा के पास से एक गुड़िया ले आई थी कि साईं गुड़िया बहुत अच्छी है। जिस टाइम आशीर्वाद लेकर आ रहे थे, क्या मैं ले लूं? बाबा ने कहा ले लो, लेकिन संभाल कर रखना। वो गुड़िया उसने पेड़ की डाल पे बैठा दी जहां कुश्ती हो रही थी। अब बाबा की तो हर चीज चमत्कारिक होती है। बाबा ने उस गुड़िया को तो वहां से गायब किया और धोनी में से अपनी शक्तियों के दम पर एक बच्चे का निर्माण किया। बच्चे में टोटल जो बाबा की आदतें थी, और उसको चंपा के पास पहुंचा दिया। इधर कुश्ती की जय जयकार हो रही थी, उधर चंपा के पास वो बालक पहुंचा और हाथ पकड़ लिया। खैर, चंपा जब तो कुछ नहीं बोली। उसके बाद जब कुश्ती वगैरह खत्म हो गई तो 200 रुपये इनाम संचालक लेके भैरव के पास पहुंचा कि भाई, मुझे तुम्हारे जीतने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं 200 रुपये लाया था जेब में, लेकिन मैं 100 रुपये तुम्हारे कल पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास, तुम्हारी जीत के, और चाहो तो मेरा अखाड़ा ज्वाइन कर लो। मुझे तुम्हारे जैसे समझदार पहलवान की आवश्यकता है। भैरव ने अकलबंदी का परिचय दिया। उसने कहा नहीं, मैं आपका अखाड़ा नहीं ज्वाइन कर सकता। मेरे संरक्षक कुलकर्णी सरकार हैं और मैं, भले ही वो मेरे से नाराज थे, लेकिन ये इनाम जो आपने मुझे दिया है ये मैं उन्हीं को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि पहला मौका तो मुझे कुश्ती लड़ने का कुलकर्णी सरकार ने ही दिया था, इसलिए कुलकर्णी सरकार ही मेरे संरक्षक है। खैर जी, भैरव ने 200 रुपये ले जाके कुलकर्णी सरकार के हाथ में रखे। कुलकर्णी सरकार भी बड़े खुश हुए। उन्होंने भैरव को कहा, तुम कल से वापस अपनी ड्यूटी पे आ जाओ, अगली पिछली सारी गलतियाँ माफ़, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, मैं तो तुम्हें सजा दे रहा था ताकि तुम उभर के पहलवान बनो। खैर, अब कहानी आती है बच्चे की। चंपा ने बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसने सोचा दंगल देखने के लिए आया है कुश्ती का, तो माँ बाप कहीं यहाँ होंगे। उसने कहा नहीं, कि तुम्हारा परिवार कहाँ है? बच्चा कहने लगा, मेरा ये सारा संसार मेरा परिवार है, बाबा की लैंग्वेज। तुम्हारे माँ बाप, रिश्तेदार, कि जब संसार मेरा परिवार है तो पूरे संसारवासी मेरे रिश्तेदार हुए ना। उसकी गोलमोल बातें किसी की समझ में नहीं आ रही। बच्चा बड़ा खुश, बड़ा सुंदर बच्चा। सब थकार गए। सब गांव वालों से पूछा किसका बच्चा है, कोई जानता है? कोई नहीं जानता। थकार के बाबा के पास सारे गांव वाले उस बच्चे को लेकर बाबा के पास गए। बाबा, तुम उसकी तो सारी के सारे चमत्कार ही थे। बाबा मुस्कुरा रहे थे, साईं ऐसे ऐसे बच्चा खो गया, अब बताएं इसका हम क्या करें? बाबा ने गांव वालों से पूछा, क्या तुम लोगों में से कोई बच्चा अपने साथ रखना चाहता है? सारे गांव वाले अपने अपने आप को कहे, हाँ साईं, हम रख लेंगे, हम रख लेंगे, हम रख लेंगे। उस बच्चे ने दौड़ के चंपा का हाथ पकड़ लिया। चंपा का हाथ पकड़ लिया
चंपा तो खुद चाह रही थी, लेकिन चंपा के ससुराल में उसके साथ मतभेद चल रहे थे, इसलिए कह नहीं पा रही थी। चंपा ने फिर भी भैरव से पूछा, क्या इस बच्चे को हम अपने साथ रख सकते हैं जब तक इसका कोई पता नहीं मिल जाता? भैरव ने राजी खुशी रजामंदी दे दी। मैं भी यही चाहता था कि ये बच्चा हमारे साथ रहे। उधर दोस्तों, भैरव के पिता पिछले 1 साल से कहीं अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, शिरडी में नहीं थे। वो शिरडी लौट आए। शिरडी कैसे लौट आए? वो अपने ही घर का पता भूल गए। काफ़ी समय के बाद शिरडी लौटे थे। अब गांव में तो रोज़ाना नई नई तरक्की होती रहती हैं। वो अपने घर का पता भूल गए कि किधर को है। भटक रहे थे गांव में। बाबा ने किसी ग्रामवासी को बुलाकर पूछा कि भीमा, तुम मेरा एक काम करोगे? कि हाँ साईं बोलो। खंडोबा मंदिर के पास कोई पहुंच रहा है, उसको रास्ता दिखाना है। वो रास्ता भटक गया है। अब भीमा पहुंच गए खंडोबा मंदिर, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। खैर, साईं का आदेश था तो भीमा को इंतजार करना पड़ा। पता लगा एक व्यक्ति संदूक उठाए पैदल पैदल आ रहा है। उसने पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उसने, हाँ भाई, मैं काफ़ी देर से भटक रहा हूँ, मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा, काफ़ी दिन के बाद आया। किसके यहाँ जाना है? उसने अपनी पत्नी का नाम बताया। भीमा उसको भैरव के घर छोड़ आया। भैरव के पिता को भैरव के घर छोड़ आया। अब भैरव का पिता बहुत अच्छे व्यक्ति थे। भैरव की माँ बहुत तेज थी। तो अब पिता के सामने तो भैरव की माँ की कुछ चलनी नहीं थी, इसलिए चंपा को राजी खुशी भैरव लेके गए थे अपनी मर्जी से घर में। जबकि माँ नहीं चाहती थी, सास बहू की खटपट की वजह से ही उसको घर से निकाला गया था, इसलिए वो कुछ नहीं बोली है। राजी खुशी चंपा अपने घर में पहुंच गई। भैरव पहलवान कुश्ती जीत गए। बाबा ने बच्चा भैरव और चंपा के साथ कर दिया। वो उसे घर ले गए अपने। अब दोस्तों, कथा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं। उस बच्चे का क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।